सदन के लिए मिठाई खंड के परवन व्रत परियोजना की केंद्रीय जल आयोग से टीएससी द्वारा अनुमोदन दिनांक 13/9/2013 को किया गया प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है। परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रथम बार से शर्त दिनांक 25/11/2011 को प्राप्त हुई प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है। परवन व्रत परियोजना की प्रथम बार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 2360.43 करोड़ दिनांक 30/8/2013 को जारी की गई प्रति परिशिष्ट ए पर संलग्न है। खंड है परियोजना का शिलान्यास दिनांक 17/9/2013 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा और श्री राहुल गांधी सांसद के विशिष्ट अतिथि में एवं हेमाराम चौधरी तत्कालीन जल संसाधन मंत्री की अध्यक्षता में किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी कि योजना की पर्यावरण स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति शिलान्यास 2013 में कर दिया गया था। उसके बाद 5 साल तक काम चालू नहीं किया गया, इसका क्या कारण रहा और कार्य चालू होने के बाद भी उसके कार्य कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, उसमें कितना विलम्ब हुआ, उसके लिए कौन दोषी हैं और कार्य कब तक पूरा करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारी परिवहन योजना है, ये हड़ौती अंचल की बहुत ही अति महत्वपूर्ण और जीवनदायिनी परियोजना है। ये ठीक है कि 2013 के अंदर आपकी सरकार ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन शिलान्यास करने से पूर्व जो आवश्यक स्वीकृतियाँ थी वो नहीं ली गई। 2013 से 17 तक के मध्य आवश्यक स्वीकृतियाँ जब हमारी सरकार थी तब ली। केंद्रीय जल आयोग वन पर्यावरण की अंतिम स्वीकृतियाँ प्राप्त की जाकर एवं निविदा आमंत्रित बांध व टनल कार्य देश कार्य दिनांक 15/12/2017 से प्रारंभ किया गया था। बांध की नींव की रोक में फोल्ड लाइन आने से उनकी जांच व सुधारात्मक उपायों के कारण CWC से अनुमोदन में लगभग 27 माह का विलंब हुआ। बांध स्थल पर नदी के बीच में चारों तरफ दोनों पहाड़ियाँ हैं। इसे डाइवर्जन के लिए उसका डाइवर्जन न होने के कारण वर्षा काल के उपरांत भी लंबे समय तक जल प्रवाह रहता है और बांध स्थल के नीचे शेरगढ़ पिकअप वियर से बैक वाटर से बांध निर्माण का कार्य भी प्रभावित होता रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में सुधार व नहरें व डूब क्षेत्र की भूमि अवाप्ति प्रक्रिया में 2 से 3 वर्ष का समय लगा और विशेष अनुग्रह राशि जो 5 साल तक आप लोगों ने लटकाई रखी। जो लोग चरागा भूमि में बसे थे, जो लोग वन भूमि में बसे थे, जिनके पास कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं थे, मैं राजस्थान के यशस्वी से मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने 45 करोड़ से अधिक राशि एस ग्रेसिया की स्वीकृत की और हम उसके चयन कर रहे हैं। इसके अलावा भी काफ़ी न्यायिक प्रकरण चल रहे थे, उस कारण से भी विलंब हुआ। बीच में कोविड आ गया, उस कारण से भी 2 वर्षों तक कई पाबंदियां रही और खेतों के अंदर फसलें भी खड़ी रहती, उस कारण भी हम काम नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कि 2018 से 23 तक जब आपकी सरकार थी तब नहरों की जो लाइनिंग की प्रगति थी वो 7.81% ही थी और 2024 से लेकर 26 तक जब हमारी सरकार है मात्र 2 सालों के अंदर हमने 26.85% नहरों की हमने प्रगति की है। टोटल माननीय सदस्य 15 गेट लगने थे, आपके टाइम में 1 गेट भी नहीं लगा। हमने 2 सालों के अंदर 15 में से 14 गेट लगा दिए। और जहाँ तक संवेदकों के खिलाफ विलंब की कार्रवाई है माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी जो बॉम्बे का जॉइंट वेंचर है उसमें 5 करोड़ और 76 लाख रुपए की राशि हमने रोकी है और GVPR हैदराबाद की 5 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि हमने रोकी है और मेगा इंजीनियरिंग जो JWI के साथ जॉइंट वेंचर है 1 करोड़ और 63 लाख रुपए की हमने राशि रोकी है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि हम इसी वित्तीय वर्ष में पूरा 1 गेट और बचा है, पूरे 15 गेट लगा के इसी वित्तीय वर्ष में पानी संग्रहित करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो जानकारी दी मुख्य रूप से डिले करने का मुख्य कारण रहा राजनीतिक व्यवस्था से, क्योंकि इसका शिलान्यास हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने किया था। इसलिए उसके बाद जब आपकी सरकार आई आपने राजनीतिक व्यवस्था से 5 साल तक मौके पर काम चालू नहीं किया। इसके लिए आपकी पार्टी दोषी है और आपकी सरकार दोषी है। दूसरा माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी योजना में प्लास्टिक HDPE पाइप लगाए गए हैं
उसका रॉ मटेरियल P80 से बदलकर PE100 किया। उससे करोड़ों रुपए का ठेकेदार को फायदा हुआ। पाइप की क्वालिटी हल्की हुई। उसका खामियाजा जीवन भर इस परियोजना का कृषक भुगतेगा, क्योंकि इस परियोजना से 2 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों को सिंचाई होगी। उसमें 12 झालावाड़, कोटा तीनों जिले के किसान शामिल हैं। 1405 गांवों को पेयजल उपलब्ध होगा। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि जो क्वालिटी चेंज करके करोड़ों रुपए का जो संवेदक को फायदा दिया गया, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और क्या वो करोड़ों रुपए सरकार उस संवेदक से वसूल करेगी, कृपया आप सदन को जानकारी दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूं कि क्योंकि ये जो गंभीर विषय उठा रहे हैं, तो मैं इसका अतीत भी बताना चाहता हूं कि 2018 के अंदर तत्कालीन विधायक श्री पानाचंद जी मेघवाल, जो आप ही के पार्टी के थे, उनकी शिकायत पर तत्कालीन मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता को 27/10/2021 को निलंबित कर दिया गया था। तब तत्कालीन सिंचाई मंत्री आपके मुख्यमंत्री थे। आप ही के विधायक ने आपके मुख्यमंत्री जी पर आरोप लगाए और शिकायत में राइजिंग मैन DI पाइप के स्थान पर HPD पाइप का इस्तेमाल, गलत डिजाइनिंग और HDP पाइप के अनुचित मानकों के उपयोग के क्रम में आरोप लगाए गए थे। इस क्रम में वित्त विभाग द्वारा दिनांक 1/10/2021 को विशेष जांच दल गठित किया था, जिसमें भी परियोजना में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। प्रकरण में आपकी सरकार द्वारा ही दिनांक 3/2022 को कार्य के अनुबंध के प्रावधानों तथा तकनीकी आधार पर अध्ययन हेतु 7 सदस्यीय विषय स्तरीय 7 सदस्यीय समिति, जिसमें 4 मुख्य अभियंता सम्मिलित थे, का गठन किया गया था। आपकी सरकार की तत्कालीन समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 31/3/2022 को कार्य पुनः प्रारंभ कर दिया गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये देखने वाली रोचक बात है कि 27/10/2021 को उनको निलंबित किया, 22/1/2022 को वापस उनको बहाल कर दिया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आप खेल तो देखिए, निलंबित किया, फिर बहाल किया और बहाल करने के बाद 3/1/2022 को जांच दल गठित हुआ। अध्यक्ष महोदय, बहाल करने के बाद बहाली में कैसे जांच हो सकती है इस पर? लेकिन माननीय सदस्य ने बहुत गंभीर विषय सदन में उठाया। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस विषय के अंदर चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर दोषी होगा, चाहे कोई इंजीनियर दोषी होगा, हम निष्पक्ष जांच करके जो भी कार्रवाई होगी मैं करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करूंगा। अगला प्रश्न है कि देवी सिंह। प्रश्न संख्या 336। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1। जी हाँ, विधानसभा क्षेत्र बानसूर के नवगठित नगरपालिका नारायणपुर में विभाग द्वारा संचालित राजकीय अंबेडकर छात्रावास बेरीसाल नारायणपुर का नवीन भवन 50 बेड की क्षमता के अनुसार निर्मित किया गया है। वर्तमान में उक्त छात्रावास में आवासीय छात्रों की स्वीकृत क्षमता 25 है। उक्त छात्रावास 1991 से किराए के